हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे इन सबसे डिवाइड करने पर हर एक केस में 2 शेष बचे। तो 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करना है हमें, है ना। तो सबसे बड़ा नंबर है 8, फिर है 7, है ना। उसके बाद कितना है 6। तो 6 का देखो, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2, और 2 हम 8 में ले चुके हैं तो बचा कितना, सिर्फ 3, ये लिख दिया 3। ये तीनों हो गए, बचा 5 तो ये 5 लिख दिया। और 4 वो तो 8 का आधा होता है, 4 पूरा आता है इसमें, तो ये भी नहीं लेंगे। तो इन नंबर का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 5 दिया 15, 8 सती 56, 56 गुना आ गया 15, तो 15 छंग 90, 0 9 बचा, 15 पंजे 75, और 10 और 9 सॉरी 84, 840। 840 क्या आ गया इन नंबर का एलसीएम। ठीक है, इन नंबर का अगर मैं ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें अगर मैं इस एलसीएम 840 से डिवाइड करूंगा तो 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो 13 का सबसे छोटा गुणज ढूंढना है हमें जो हर केस में 2 शेष बचाए। ठीक है, तो 13 का पहला देखो सबसे छोटा गुणज तो क्या होगा इसका कि 840 का कोई भी आप एक मल्टीपल ले लीजिए इसका। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। 13 का गुणज होना चाहिए वो। ठीक है, अगर मैं 840 देखो यहाँ पे अगर 840 का पहला गुणज लूँ मैं, 840 का पहला गुणज 1। ठीक है, तो 840 से कम 840 प्लस 2 शेषफल जोड़ूंगा तो 842। ये तो ऑप्शन में दिया भी है, लेकिन ये आंसर थोड़ी ना होगा। आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 840 जो है वो 13 का गुणज कहाँ है, 13 से नहीं कटता है ना। ये 13 से नहीं कटता है। तो हमें ऐसा ढूंढना है कि 840 को हम कैसा लिख सकते हैं। तो देखो, जो एलसीएम आया हमारा 840, उसको हमें 13 से डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है ना। तो 13 पंजे 65, 13 छंग 78, तो 13 छंग आ गया 78, तो ये बचा 60, तो 13 चौक हो गया 52, मतलब 8 शेष बचा। ठीक है, तो लगभग 64वां मल्टीपल ढूंढना है हमें 13 का। ठीक है, तो 64वां मल्टीपल ढूंढना है हमें। तो देखो इसको लिख सकता हूं मैं 13 गुना 64वां मल्टीपल चाहिए, तो 64वां कोई मल्टीपल चाहिए तो हम के से शो करते हैं इसको। ठीक है, कि 64वां मल्टीपल चाहिए हमें। अब अगर मैं इस नंबर को 13 से डिवाइड करूंगा तो हाँ ये पूरा कटेगा क्योंकि 13 है इसमें, 13 से 13 कट जाएगा, 64वां मल्टीपल निकल जाएगा। ठीक है, तो नया नंबर हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे कि एक नंबर जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे सामने इस 840 को लिखने का एक नया वो आया है। ठीक है, देखो पहले तो ये चीज़ देखो आप कि 4, 5, 6, 7, 8, देखो जल्दी से करने का शॉर्टकट बताता हूँ मैं। 840 तो आंसर नहीं है ना क्योंकि मल्टीपल नहीं है वो। 8 से कटने की डिविजिबिलिटी की बजाय आप सबसे पहले 5 की डिविजिबिलिटी देखिए। 5 से कौन सा नंबर कटेगा, जिसके पीछे 0 हो या फिर जिसके पीछे 5 हो। ठीक है, तो देखो 2520 है तो उसको आप लिख सकते हो 2518। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि वो हर केस में इन नंबर से भाग देने पर 2 शेषफल दे रहा है, तो 2 शेषफल घटा दो तो ये नंबर बनेगा 2518, ये बनेगा 840, ये बचेगा 2520 और ये बचेगा 838। ठीक है, मतलब अब ये जो नंबर आए हैं ये इन नंबर से पूरे पूरे कट जाएंगे। तो 5 से कब कटेंगे, जब पीछे 0 हो या 5 हो। तो ये नंबर तो नहीं है, ये भी नहीं है, और अभी जस्ट हमने चेक किया कि 842 तो इसका मल्टीपल है ही नहीं। तो बिना देखे ऑप्शन सी को हमें टिक कर देना है। ठीक है, यही होगा आपका आंसर इसका। ओके, या फिर आप चेक भी कर सकते हैं क्या 2520 13 से डिविजिबल है, तो आप चेक कर लीजिए, डेफिनेटली डिविजिबल होगा। ठीक है, 13 का ये डेफिनेटली एक मल्टीपल होगा। ओके, तो उसके बाद ये तो 2520 तो पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन 13 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 शेषफल देगा ये। 13 का कोई ना कोई मल्टीपल है ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ये बोल रहा है वो सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे इन सबसे डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में 0 शेषफल आता हो, और 13 से भाग देंगे तो 7 शेषफल आता हो। तो आई थिंक ये तो सबसे सरल क्वेश्चंस होगा क्योंकि इसका कोई वो नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए 7, 6, 8, 9,
आप पहले ऐसा करो कि सबसे छोटी संख्या जो इन सबसे पूरी पूरी कट जाए और जीरो शेषफल, मतलब शेषफल बचे ही नहीं, तो सबसे पहले इन नंबर का एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम ऑप्शन में है? सबसे बड़ा नंबर है 9, 9 ले लिया मैंने। फिर क्या है 8, तो 8 भी ले लिया, तो 9 8 हो गया। फिर 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 2, तो 2 तो इस 8 में आ गया, 3 इस 9 में आ गया, ठीक है। 4 तो ऑलरेडी 8 के अंदर है, मतलब 9 8 कितना हो गया? 72। क्या 72 ऑप्शन में है? हाँ है। तो पहला वही नंबर है 72 जो इन सबसे कट जाएगा, तो जीरो शेषफल आएगा, क्योंकि ये 72 ही एलसीएम आया इनका, तो 72 से 72 कट जाएगा। अगर हम इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 पंजे 65। देखिए 72 को 13 से डिवाइड करिए, 13 पंजे होगा 65, कितना बचा? 7 शेषफल बच गया ना। ये बोल तो रहा है 7 शेषफल बचे, ठीक है। अगर ये बोला कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सबसे भाग देने पर शून्य शेष बचे, तो 72 जो एलसीएम लिया हमने उसका दूसरा वाला मल्टीपल, 72 का पहला मल्टीपल तो 72 है, तो दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144। उस केस में ए ऑप्शन आंसर होता, ठीक है। फिलहाल 72 आंसर है हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 55, ये देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 31 का गुणज है और जिसे इन सबसे भाग देने पर 2, 11, 19 शेष बचे। तो 15, 24 और 32 इन सबसे भाग देंगे तो 2, 11 और 19 ये शेष बचता है, ठीक है। तो देखो 13, 13, 13 ये डिफरेंस आ रहा है इनका, 13, 13, 13 का, ठीक है। तो जब भी डिफरेंस सेम हो तो हमें ऊपर वाले नंबर जिनसे हम डिवाइड कर रहे हैं उनका एलसीएम लेना है। मैं आपको बता चुका हूँ ये पिछली वीडियो में, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर है 32, ठीक है। तो 32 को आप लिख लेंगे 8 चौक 32, आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 चौक 32, ठीक है। या फिर आप इसे 16 दूना 32, आप जैसे भी लिखना चाहें, चलो 8 चौक 32 लिख दिया, गुना 24 होता है 6 चौक 24, ठीक है। तो 4 हम ऑलरेडी ले चुके हैं और 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो 2 भी ले चुके हैं, 3 बचा, ये लिख लिया 3। अब 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, तो 3 हम ले चुके हैं, 5 बचा, तो 5 को लिख लिया, ये 5, ठीक है। 8 चौक 32 गुना 5 दिया 15, तो 15 दूना 30 की 0, 3 बचा, 15 दिया 45 और 3 48, 480 के आ गया इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हर केस में इनमें से 13 घटाना चाहिए क्योंकि 13 डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि 13 का एक अगला मल्टीपल ढूंढना है, 31 का एक गुणज ढूंढना है जो सबसे छोटा हो और इन सबसे भाग देने पर इतना शेष बचाए, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते थे सबसे पहले तो कि आप इनमें से जैसे पहला ऑप्शन ले लीजिए, 15 है ना, तो दो शेष बच रहा है ना, तो 2 घटा दो, तो 2354 आ गया, ये बचा 2385, ये बचा 2323 और ये बचा 2416, ठीक है। यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जो इस 15 से कट रहा है, क्योंकि 15 का मतलब होता है 3 × 5, जो 5 से भी कटे, 3 से भी कटे, और 5 से कटने वाले ऑप्शंस यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ यही है जो 5 से कट रहा है। हमें इतना भी सोल्व नहीं करना है एलसीएम मेथड, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे आप, तो देखो 4 नहीं कटता 5 से, 3 नहीं कटता पीछे, 6 नहीं कटता, 5 कटता है, तो ऑप्शन बी होगा आपका आंसर। पहले आपको पहले केस में 15 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल दे रहा है, तो 2 घटाना पड़ेगा, तो 7 में से गया 2 तो बचा 5, एक ही तो ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 56, 23 का ऐसा गुणज ढूंढिए जिसे इन सब से डिवाइड करने पर 7 शेषफल बचे। तो देखिए आप एक काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखो, 18 को तो आप लिख सकते हो 9 दूना 18। पहले आप एक काम करो, इनको क्या बोल रहा है 7 11 7 10 13, तो हमें सबसे इजी नंबर ढूंढना है जो इन सबसे काट दे। तो यहाँ पर देखो 21 है और 21 होता है 7 गुना 3, और 7 की डिविजिबिलिटी हमें पता है कि लास्ट का नंबर ले लो उसको 5 गुना करके जोड़ दो। तो 3 ले लिया मैंने, 3 को 5 गुना किया, कितना हो गया 15, मतलब 301 में 15 जोड़ूंगा तो 316 होगा। क्या 316 इस 7 से कटता है? तो 7 चौक 28, 29 30 31, 3 बचा 36, नहीं कटता है, ठीक है। तो सॉरी गलत बोल गया। पहले आपको ये करना है कि जब हम इस 21 से डिवाइड करेंगे तो 10 शेषफल देगा, मतलब 10 घटाना है, तो 3000 में 13 में से गया 10 गया तो 3003 बचा। अब 3024 में से गया 10 तो 3014 बचा, इसमें से 10 गया तो 2998 बचा, ठीक है। सॉरी गलत बोल गया, 2992, ठीक है।
ये 2 है, ठीक है, एक्चुअली 2 है ये 2992। अब यहाँ पर 10 घटाएंगे तो 3000, ये हो जाएगा 26। अब 7 से डिविजिबिलिटी लगाना पड़ेगा। 3 का 5 गुना होता है 15, तो 3 का 5 गुना 15, तो 300 में जोड़ दो 15, तो 315 हो गया है, ठीक है। 7 से डिवाइड करो, अब 7 चौक 28, 29 30 31, 3 बचा, 7 पंजे 35। हाँ, ये कट सकता है, ठीक है, ये कट रहा है। तो अभी फ़िलहाल इसको छोड़ देंगे हम। अगला ऑप्शन चेक करेंगे हम। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 3024 और 3014 सॉरी। तो 3014 में क्या करना है, देखो पहली बात तो ये कि 7 से कट रहा है ये, तो ये तो ऑप्शन हो सकता है आंसर हमारा, ठीक है, क्योंकि पहला ही आंसर सेटिस्फाई कर गया। अगला देखते हैं हम 4 का 5 गुना करो, 4 पंजे 20, 20 जोड़ दो 301 में, तो 321 हो गया ये, ठीक है। 7 से 7 चौक 28, 29 30 31 32 4 41, ये नहीं कट रहा है तो ये ऑप्शन नहीं है। इसमें देखिए 2992 हो गया। 2 का 5 गुना होता है 10, 10 जोड़ोगे 299 में, तो कितना बचेगा 309। तो 7 चौक 28, 29 30 2 29, ये भी नहीं कटता है। 6 का 5 गुना करो, 6 पंजे 30, 30 जोड़ दो 302 में, तो 332 हो गया ये। 332 7 से कटता है क्या, 7 चौक 28, 29 30 31 32 4, 7 छंग 42, 7 चौक 28, 29 30 31 32 और 33, 5 52, ये भी नहीं कटता। मतलब ऑप्शन ए हो गया आपका आंसर। देखो नंबर ऐसे ढूंढना है जो इजी हो, जैसे 2, इसको लिख सकते हो 2 9 18, तो ये तो सारे नंबर जो हैं वो आप चेक कर लेंगे, जैसे देखो है ना, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आप 7 को उठाइए, 7 से इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। एक आदमी के पास निश्चित संख्या में कुछ छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3 4 5 6 रखता है तो उसके पास एक शेष बचता है, यदि वह 7 रखता है तो कुछ नहीं बचता। मतलब कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है। ये बोल रहा है कि कोई नंबर है ऐसा जिसको 3 4 5 6 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, और अगर हम उसको 7 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ये ऊपर वाली ये तो देखना ही नहीं है हमें नीचे वाली इक्वेशन उठा लो। 7 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो 0 शेष बचेगा, मतलब कोई भी नंबर जो है वो 7 से पूरा पूरा कट रहा होगा यहाँ पे। तो कटने का रूल क्या है, इस 0 को 5 गुना करो तो 0 होगा, और 0 जोड़ दोगे तो 400 क्या कटता है 7 से। तो आप कहेंगे कि 400 नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका आंसर। 9 को 5 गुना करिए तो 9 पंजे होता है 45, तो 45 जोड़ दो इस 30 में, तो 30 में 45 जोड़ दोगे तो 75 होगा, और 75 7 से नहीं कटता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 301 में क्या है, 300 और 1 है, तो इस 1 को 5 गुना करिए, कितना हो गया, 1 को 5 गुना करेंगे तो 5 हो गया, तो 30 में 5 जोड़ दो तो कितना हो गया 35। 35 7 से कटता है, हाँ कटता है 5 बार में, तो ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। दो दी गई संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं के एचसीएफ से 6 गुना है, ठीक है। देखो दो दी गई संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं के एचसीएफ से 6 गुना है। देखो जो नंबर का एलसीएम है वो एचसीएफ का 6 गुना है, तो एचसीएफ को अगर मैं मान लूँ x, तो एलसीएम कितना है उसका 6 गुना है, तो 6x होगा, ठीक है। तदनुसार दोनों में से छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या क्या है। देखो आपको एक पता होगा फार्मूला कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हमेशा होगा उनके एलसीएम गुना एचसीएफ। मतलब दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जब गुणा करेंगे तो दोनों नंबर के गुणे के बराबर होगी, ठीक है। पहली संख्या दे दी है दोनों में से छोटी संख्या, मान लो छोटी संख्या फर्स्ट वाली है और ये दे दी 6, तो दूसरी संख्या जो कि बड़ी वाली है वो हमें फाइंड आउट करनी है, पता करना है। तो मान लिया सेकेंड बराबर एलसीएम कितना आ गया हमारे पास अब 6x गुना एचसीएफ कितना है x, तो 6 से ये 6 कट गया, तो सेकेंड नंबर जो है वो होगा x गुना x, मतलब x का स्क्वायर। तो जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर होगा ये। तो छोटे नंबर क्या है, तो छोटा नंबर हमें ढूंढना है, जो भी होगा वो स्क्वायर होगा। तो 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 18 भी नहीं होता, 12 भी नहीं होता, 9 होता है बिल्कुल 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और 9 जो है वो बड़ी संख्या है इस 6 से। तो छोटी संख्या जब 6 है तो बड़ी संख्या डेफिनेटली 9 होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 96 है, एलसीएम इतना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितनी है। अभी फार्मूला बताया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उन दोनों का एलसीएम गुना एचसीएफ।
तो HCF कितना दिया है 96, LCM कितना दिया है 1296 गुना पहली संख्या दी है 864, तो दूसरी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। सॉल्व करने के बाद आपका जो सेकंड नंबर आएगा वो 144 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। आप सॉल्व कर लीजिए, 24 से कट जाएगा, 24 चौक 96, 24 से काट दीजिए इसको, 24 तिया 72, 24 चौक 96 है ना, तो 24 तिया 72 हो जाएगा ये। तो 86 माइनस 72 कितना बचा 4 और ये बचा 1, तो 144। तो ये इससे कितनी बार जाएगा, 24 से 144 जाएगा, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 24 छंग, हाँ 6 बार में चला जाएगा ये। ठीक है, बस आपको बस कुछ नहीं करना है। फिर ये 6 से डिवाइड कर लो इसको, ये 2 से आप चाहो तो देखो 4 से कट जाएगा, 4 9 36, ठीक है। 9 से, अब 9 से इसको डिवाइड कर लो, 9 एकम 9, 9 तो 10 11 12 3 बचा, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 144। देखिए ये आ गया ना, तो ये हो गया आपका आंसर इसका। चलो अगला देखते हैं। दो संख्याओं का LCM वही है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो LCM है 2079 गुना HCF है 27। पहली संख्या है 189, तो दूसरी संख्या क्या होगी, सिंपल है, 9 से काटो तो 9 तिया 27, 9 दूना 18, 9 एकम 9, तीनों सतो 21, 7 से काट दो इसको, 7 दूना 14, 6 बचा, तो ये हो गया 67, तो 7 नम 63, 4 बचा, तो 7 सती 49, 297। ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर इसका। चलिए, दो अभिव्यक्तियों का LCM और HCF ये है, एक अभिव्यक्ति इतनी है तो दूसरी क्या है, वही पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ठीक है, करने का तरीका वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। हाँ, अब इसमें एक चीज़ समझना है, देखो दो LCM दिया है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 और HCF दिया है हमें x प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पहली अभिव्यक्ति दी है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, गुना दूसरी नंबर हमें पता करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है इसमें, और मैं आपको बता देता हूँ कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये जो है वो किसका फार्मूला है। देखो यहाँ पर एक चीज़ की गई है, ये जो है वो आप इसको क्या कर सकते हो मैं बता दूँ आपको। देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 कर सकते हैं ना हमेशा। देखो एक्स स्क्वायर और x और 2x वापस हो जाएंगे 3x, इसको लिख सकता हूँ ना x प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, और ये प्लस 2। तो इन दो नंबर के फैक्टर कर दो, इसके दो इसके दो, x यहाँ से कॉमन आ गया तो क्या बचा x प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया प्लस का तो क्या बचा x प्लस 1। अभी बाद में सोल्व करूँगा मैं, इतना सा ही, ठीक है, डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ। अब यहाँ पे देखो x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 1 बाहर ले लिया और x ये वाला और प्लस 2 ये वाला, x प्लस 2 इंटू, अब देखो सेकेंड नंबर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बरा इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 ये वाला कट जाएगा यहाँ पे, और इसको भी आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि कोई नंबर कट कर एक इजी नंबर बन जाए। ठीक है, तो मैं ये वाली इक्वेशंस को ऊपर सोल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये x प्लस 2 बचा गुना सेकेंड नंबर क्या है हमारा, देखो बराबर, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको 4 के फॉर्म में तोड़ दो, मतलब 4 के, है ना, तो ये 3x, इसको 3x में कर दो, देखो 3x प्लस 3x, नहीं 3 कॉमन नहीं आ पाएगा, फिर यहाँ इसको 4 और 2 में कर दो, ठीक है, 4x प्लस 2x 6x प्लस 8, है ना, और वो x प्लस 1 तो है ही सही। तो देखो कर सकते हैं आप इसको, इजी, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे x प्लस 2 तो एज इट इज़ इंटू सेकेंड नंबर, और यहाँ पे देखो x कॉमन है तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4,
यहाँ पे +2 कॉमन है इन दोनों में, तो +2 कॉमन ले लोगे तो x + 4, ठीक है, इंटू x + 1 तो बाहर है ही। यहाँ पे x + 4 कॉमन आएगा तो देखो x + 2 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू x + 4, ये बाहर आ गया दोनों में से, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, और ये x + 2 है और ये बाहर क्या है x + 1, तो x + 2 से x + 2 कट गया तो x + 4 और x + 1, ये हो गया आपका आंसर इसका। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कर लो तो x² प्लस ये 4x और 1x, 5x प्लस 4 1 जा 4, x² + 5x + 4, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर इसका, ठीक है। तीन भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है तो कौन सी संख्या उनका एचसीएफ नहीं हो सकती है। देखो तीन भिन्न संख्याएं हैं हमारे पास, तो इनमें से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो एलसीएम है 120, तो उनका एचसीएफ क्या नहीं होगा, तो वो नंबर जो एलसीएम को नहीं काट सकता है वो एचसीएफ नहीं होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि वही नंबर एचसीएफ होता है जो एलसीएम को पूरा विभाजित करता हो, और पूरा विभाजित यहाँ पे 35 नहीं कर रहा है, 24 से कट जाएगा, 24 पंजे 120, 12 दाम 120 और 8 से भी कट जाएगा 24 बार। मतलब ये तीनों नंबर जो हैं वो एचसीएफ हो सकते हैं, लेकिन एचसीएफ तो कभी नहीं होगा क्योंकि 35 से इसका कोई नाता नहीं है, 35 की टेबल में ये आता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम के अन्य दो गुणनफल 13 और 14 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है, एचसीएफ है 23, ठीक है, तो उनका एलसीएम के अन्य दो गुणनफल कितने होंगे, 13 और 14। दो संख्याओं का एचसीएफ है, पहले नंबर का एचसीएफ भी 23 है, दूसरे नंबर देखो ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, उसका भी एचसीएफ कितना है 23 है, और पहली संख्या का गुणनफल है 13, दूसरे नंबर का गुणनफल है 14। तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बस हमें बड़ी संख्या फाइंड आउट करना है। तो 14 गुना 23 बड़ी संख्या है क्योंकि 13 गुना 23 छोटी संख्या है, तो 14 गुना 23 कर लो, तो 14 28, 14 तिया 42 की 2 बचा कैरी 4, 14 दूना 28 और 4 32, तो 322, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है, ठीक है, और एलसीएम 455 है। इनमें से एक संख्या 75 और 120 के बीच में स्थिर है, ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखो एक चीज़ समझना, आप जानते हैं कि एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एक संख्या 75 और 120 के 100 इसके बीच में है, ठीक है, तो पहला नंबर भी हमें नहीं पता, दूसरा नंबर भी हमें नहीं पता, और एलसीएम एचसीएफ पता है 13 गुना 455, ठीक है। तो 455 का फैक्टर कर लीजिए क्योंकि इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 455 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 5 से कटता है ना ये, तो 455 को हम लिख सकते हैं 5 गुना, देखो 5 से, अब 5 नम 45 और 5 एकम 5 91, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 13 सती 91 है ना, तो 5 इंटू और इसको लिख दिया 13 सती 91, ठीक है। तो यहाँ पे ये 13 तो है ऑलरेडी, और एक 13 फिर से आ जाएगा, मतलब 13 गुना 13, ये 13 ये, और इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 13 गुना 7 गुना 5, तो 13 गुना 7 गुना 5, ठीक है। ये दो नंबर्स का क्या आ गया, मल्टीपल आ गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक आप पेयर बना लीजिए, 13 13 का मल्टीप्लाई मत कीजिए, किसी भी नंबर का 13 का 5 में कर लीजिए या 13 का 7 में कर लीजिए। तो 13 सती कितना हो गया 91, और 13 पंजे कितना हो गया 65, ठीक है। मतलब इनमें से कोई एक नंबर जो होगा जो इन दोनों के बीच में होगा। तो एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थिर है, तो ये तो देखो 75 और 125 के बीच में है ही नहीं, और ये जो है वो 125 और 75 के बीच में है,
तो 91 हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है, क्योंकि 91 ही है जो इन दोनों के बीच में आता है। और अभी हमने पहले नंबर और दूसरे नंबर का मल्टीपल देखा, तो 65 जो कि एक नंबर होगा हमारा किसी ना किसी का आंसर, फर्स्ट और सेकंड नंबर जो है उनका मल्टीप्लाई है ना ये। तो पहला नंबर जो है, मान लो दूसरा नंबर जो है वो 65 होगा कभी, तो 65 तो 75 और 125 के बीच में नहीं आता, मतलब ये तो छोटी संख्या है। तो एक नंबर तो जो है वो इन दोनों के बीच में आता होगा और वो होगा 91। ये हो गया आपका आंसर इसका। दो संख्याओं का योग 528 है, उनका HCF 33 है। देखो दो नंबर हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जोड़े बनाना है, ठीक है। तो 528 दो संख्याओं का योग है, पहली संख्या दूसरी संख्या, और जो भी नंबर होंगे इनका जो है वो योग, मान लो पहली संख्या अगर आप मान लो x है और दूसरी संख्या y है, तो HCF 33 है, मतलब HCF से वो नंबर कटता होगा, ठीक है। तो पहला नंबर आ गया 33x, दूसरा नंबर आ गया 33y, क्योंकि इन दोनों से वो कटता होगा। और इन दोनों नंबर का जब आप योग करेंगे तो 528 आएगा, ठीक है। तो x + y बराबर 528 बटा 33, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 तो 21, ओ सॉरी 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 तो 21, 3 छंग 18, और 11 से कटेगा 11 एकम 11, 11 छंग 66। दो संख्याओं का जो जोड़ है वो 16 आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे नंबर ढूंढना है हमें जिनका पेयर 16 बना दे हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इनके कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, जिनका HCF 33 हो और इनका जो पेयर है वो 16 का बने। तो x और y के हमारे देखो इनका जो सम आया है वो कितना 16 आया है, ठीक है। तो अब हमें पेयर बनाना है। ये बोल रहा है कि इस प्रकार कुल कितने जोड़े संभव हो सकते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो कि अगर मान लो पहली संख्या 1 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, जिनका जोड़ 16 आए। पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 15 हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं ये बोल रहा है कि अगर तीसरी संख्या दूसरी संख्या अगर मैं मान लूँ 3 हो तो अगला नंबर क्या हो सकता है, अगला नंबर होगा 13, ठीक है। अगला नंबर 13 ही होगा ना। हमें देखो ये पूछा है कि कुल कितने जोड़े बनेंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे समझना ये है, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, 1 15, फिर 3 13, फिर 2 के साथ क्या जोड़ू कि 16 आ जाए, तो 14, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8 के साथ 8, 7 के साथ 9, 6 के साथ क्या लूँ 10, है ना, और 5 के साथ ले लूँगा 11, 4 के साथ क्या लेना पड़ेगा 12, ठीक है। 9 के साथ लेना पड़ेगा वापिस 7, ठीक है। ये तो रिपीट होने लग गया, देखो 9 7 या 7 9 एक ही बात है। तो यहाँ तक इतने जोड़े बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतने जोड़े बन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन समझना है इस प्रकार कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ समझो, 1 और 5 का एक जोड़ा हो गया कंप्लीट, 3 और 13 का एक जोड़ा हो गया कंप्लीट, लेकिन 2 और 17 का जोड़ा नहीं है। देखो 2 और 17, तो आप इसे काट के लिख सकते हो, 2 एकम 2, सॉरी 14 था ना, तो 2 सती 14, तो एक साथ का जोड़ा बन जाएगा। तो हालांकि ये हमारा पेयर नहीं हुई, क्योंकि ये डिविजिबल है ना एक दूसरे से, है ना, ये दोनों डिविजिबल है। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढना है जो अभाज्य संख्याएं हो और जिनका जो योग हो वो 16 आए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, जब भी इन तरह HCF और LCM और HCF के क्वेश्चन आए, अगर जोड़े बनाने का पूछे तो हमें अभाज्य संख्याओं के जोड़े चाहिए, हमें भाज्य संख्याओं के जोड़े नहीं चाहिए। तो 2 और 14 तो कट जाएंगे आपस में, 4 और 12 भी आपस में कट जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 और 11, हाँ एक ये हो सकता है। 6 और 10 भी तो कटते हैं, ये भी नहीं होगा। 7 और 9 नहीं कटते हैं, तो एक ये हो जाएगा। 8 और 8 भी कटते हैं, मतलब 1 2 3 4, मतलब 4 जोड़े हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलो, दो संख्याओं का LCM 120 है, उनका HCF 10 है, तो कौन सी संख्या उन दोनों का योग हो सकती है, ठीक है।
तो पहला नंबर मैंने मान लिया x, दूसरा नंबर मैंने मान लिया y। HCF है 10, तो ये हो गया 10x और ये हो गया 10y। ठीक है, इनका जो LCM है वो 120 है, दो संख्याओं का LCM 120 है। लेकिन अब आप जानते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि LCM और HCF है ना, ये सॉरी देखो, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, यहाँ पे LCM दिया है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा LCM 120 गुना HCF 10। ठीक है, तो दो नंबर्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 1200। ठीक है, यहाँ पे इनका मल्टीपल कितना होगा, 1200 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज़ समझना कि दोनों संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो 1200 आएगा ये, और दोनों संख्याएं हमने क्या मानी है, एक मानी है 10x, एक मानी है 10y। तो पहली नंबर हो गया 10x गुना दूसरा नंबर हो गया 10y, और इनका जो मल्टीप्लाई दिया है वो 1200 दिया है। तो देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, मतलब x इंटू वाई, दो संख्याओं का गुणा दे दिया है 12। अब हमें ऐसे जोड़े बनाना है जो 12, जिनका जोड़ 12 हो, और नंबर हमें x और y के फॉर्म में चाहिए, तो x, y के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह 1 रखूँ, समझना लाइन से रखना है हमें। ठीक है, 1, तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई करूँगा कि 12 आएगा। ठीक है, तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आए, तो 12। फिर 2 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आए, तो 6 का, लेकिन ये तो जोड़ा बन नहीं सकता, सम संख्या हो गई ना। 3 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आए, तो 4 का। फिर 4 में 3 का हो तो सेम हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा ना ये। तो एक चीज़ हमें समझना है कि यहाँ पर कितने जोड़े बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब नंबर रिपीट होने लग जाएंगे। अगर मैं 4 लूँगा तो 4 के साथ 3 आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने पेयर बने हमारे, 3 पेयर बने यहाँ पे। ठीक है, अब देखना 3 4 2 6 और 1 12, ये 3 पेयर हमारे एक पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई, ये 3 पेयर हमारे बनते हैं। ठीक है यहाँ पे, लेकिन आप जानते हैं कि 2 6 तो पेयर नहीं होगा ना, 2 6 पेयर नहीं होगा, क्योंकि 2 से 6 कट जाता है, वो 3 और 4 अभाज्य संख्याएं, तो ये नहीं होगा। मतलब 2 पेयर बने यहाँ पे, 1 12 का और 3 और 4 का। ठीक है, 2 पेयर बन गए यहाँ पे। तो या तो 2 वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे। यहाँ देखो पहली संख्या अगर 1 है तो यहाँ पे 1 रखोगे आप, तो 10 का गुणा 1 में करोगे तो 10 एकम 10, दूसरी वैल्यू रखोगे यहाँ 12, तो 12 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 120, तो 10 और 120, तो इन दोनों नंबर को जोड़ोगे तो 130 होगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं 130 नहीं है, तो ये वैल्यू तो छोड़ दो। फिर पहला नंबर अगर आप 3 लोगे तो 3 में 10 का गुणा करोगे तो ये आएगा 30। ठीक है, और दूसरा नंबर है y, तो y का गुणा 10 में करोगे तो 10 चौक होगा 40, और जब इन दोनों नंबर का योग पूछा है ना, योग, तो 30 और 40 70, क्या ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है, तो 70 आंसर आपका। ठीक है, थोड़ा समझाना पड़ा मुझे ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। दो धनात्मक सम संख्याओं का HCF 2 है, LCM 84 है, तो उन संख्याओं का योग जोड़ कितना है। ठीक है, तो वापिस हमें वही क्वेश्चन है। देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, LCM कितना दिया है 84, HCF कितना दिया है 2, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें मानना पड़ेगी। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, पहली संख्या मान लो x, दूसरी संख्या मान लो y, और HCF दिया है 2, तो पहली संख्या होगी 2x, दूसरी होगी 2y। ठीक है, यहाँ पे रखोगे आप तो 2x गुना 2y मतलब 4xy हो गया ये। ठीक है, और 84 गुना 2, तो 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21 दूना 42, मतलब दो संख्याओं का जो गुणा करेंगे वो 42 आएगा, 42। ठीक है, तो 42 आ गया यहाँ पे आपका भैया। अब हमें इनका दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई 42 आता हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिनका मल्टीपल ये होगा 42 होगा। तो पहला नंबर होगा 1, उसके साथ ले लो 42। ठीक है, दूसरा नंबर हो गया 2 के साथ क्या लेना पड़ेगा 21। ठीक है, तीसरा नंबर ले लो 3, तो 3 के साथ क्या आएगा, 3 के साथ आएगा 14 या 42 ना, 14। ठीक है, अब 4 से तो होगा नहीं ये। ठीक है, 5 नहीं होगा, 6, हाँ 6 से तो 42, 6 से तो 42। अब अगला नंबर लोगे 7, तो 7 छंग 42। तो देखो यार ये तो वापस रिपीट हो गया ना, तो जब रिपीट होने लगे तो हमें छोड़ देना है। ठीक है,
यहाँ पर ये 4 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब एक दूसरे से कट भी नहीं रहे हैं। एक विषम संख्या एक सम, ये सम विषम, विषम सम, सम विषम, ठीक है, बिल्कुल नहीं कट रहे हैं। तो 4 पेयर बन गए यहाँ पे। ये पूछता कितने जोड़े बनेंगे, तो हम बोलते हैं कि 4 जोड़े बनेंगे, लेकिन ये बोल रहा है कि उन संख्याओं का जोड़ कितना है। तो आप एक काम करिए कि पहला ऑप्शन लीजिए। देखो ये सारे नंबर जो हैं वो 42 से छोटे हैं, तो कोई भी नंबर 42 तो नहीं होगा, तो ये पहला ऑप्शन भी हटा दो। दूसरा ऑप्शन आप ले सकते हैं बिल्कुल इसका। दूसरा ऑप्शन से अगर 21, तो 21 यहाँ पे रखोगे आप। देखो ये पहली संख्या है ना x, तो 2 की वैल्यू रखो यहाँ, तो 2 दूना कितना हो गया, ये 4, और यहाँ पे 21 है, तो 21 दूना हो गया ये 42, तो 42 और 4 कितना हो गया, बाप रे बाप, ये तो 46 हो गया। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 3 और 14 रखोगे तो 14 दूना ये 42 होगा, ये भी नहीं होगा। 6 और 7 रख के देखिए, यहाँ पे रखो 6, यहाँ पे रखो 7, तो 7 दूना हो गया 14, 6 दूना हो गया 12, 12 प्लस 14 कितना हो गया 26, ठीक है। तो हाँ 26 दिया है, तो ऑप्शन बी होगा आपका आंसर। 2 संख्याओं का गुणा दिया है, एचसीएफ दिया है, कितने जोड़े बन सकते हैं। अब यार ये क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी है, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अभी मैंने 3 क्वेश्चन बताए बिल्कुल इसके जैसे, तो 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो ये वाला है वो आपको करना है, और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है एक साथ इतने करवाने से। चलो यहाँ पे दिया है 2 धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगना है, ठीक है। यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, छोटी बड़ी जो भी, और इनमें से छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के एचसीएफ का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या कितनी होगी। तो देखो आप एक काम कर लो, 2 नंबर ले लो, पहला नंबर और दूसरा नंबर, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा, छोटी और बड़ी लेना पड़ेगा, है ना। तो आप एक काम करो, यहाँ पर ले लो एक बड़ी संख्या, एक ले लो छोटी संख्या। बड़ी संख्या को मान लिया x, छोटी संख्या को मान लिया y, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड का कोई काम नहीं है यहाँ, ये छोटी, ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगना है। बड़ी संख्या मतलब x का क्या है 2 गुना है, तो x का 2 गुना कितना होगा 2x, जो कि क्या होगा इनका एलसीएम होगा। और इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांक के एचसीएफ का अंतर 4 है। छोटी संख्या मतलब y, ठीक है, छोटी संख्या मतलब हो गया y, और दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ x और 2x, इनका एचसीएफ कितना है यहाँ पे। तो एचसीएफ आप देखिए, इनका एचसीएफ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, x होगा इनका एचसीएफ, ठीक है। तो x क्या हो गया इनका एचसीएफ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एलसीएम आ गया 2x यहाँ पे, और अब इन बात करें इनके एचसीएफ की, तो एचसीएफ कितना आएगा यहाँ पे। देखो एचसीएफ जो है वो क्या बोल रहा है, छोटी संख्या मतलब y और दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ का अंतर 4 है। तो देखो छोटी संख्या कितनी हो गई y, और दोनों पूर्णांकों के एचसीएफ, इन दोनों पूर्णांकों का जो एचसीएफ होगा उनका अंतर जो है वो कितना है 4 दिया है। मतलब एचसीएफ कितना आया y माइनस 4, क्योंकि छोटे नंबर का और दोनों पूर्णांकों का अंतर जो है वो 4 दिया है, y माइनस 4 हो गया ये, ठीक है। ये बोल रहा है तो छोटी संख्या कितनी है, तो सिंपल है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या क्या है x मान लो, दूसरी संख्या है y, एलसीएम कितना दिया है 2x गुना एचसीएफ कितना दिया है y माइनस 4। तो x से x कट गया, तो ये बचा y इक्वल टू ये बचा 2y माइनस 8, ठीक है। तो माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस का 8, और 2y में से गया y तो बचा y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। y मैंने क्या माना है छोटी नंबर, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी आ गई 8, ठीक है। 2 संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, तो कितने जोड़े बन सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको। आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। दोनों नंबर्स ले लेना, पहले एक ले लेना आप x, दूसरा ले लेना y, जो एचसीएफ दिया हो 12, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देना है, 12x 12y। ये पहली संख्या आ गई, ये दूसरी संख्या आ गई, ठीक है। अब इनका ये दे दिया है प्रोडक्ट हमें, तो पहली संख्या 12x गुना दूसरी संख्या 12y बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम है 924 गुना एचसीएफ है 12, ये 12 से ये 12 कट गया, तो यहाँ ये 12 जो है वो इसके यहाँ चला जाएगा अपोन में, तो ये x y 2 नंबर्स का ये जो आ जाएगा, तो वो
12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सती 84, 12 आठी 96 है ना। तो 96 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 सती 84, तो 84 और 6 और 2 8, 84, 12 सती 84, ठीक है। ये 44 आ गया। तो दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिनका जो गुणा करें हम उनको तो 77 आए। तो पहली संख्या लेना है, दूसरी संख्या लेना है, पहली संख्या 1 लेना है, दूसरी संख्या 77 लेना है, फिर किन नंबर में मल्टीप्लाई करें तो 77 आए। तो आपको पता है कि नंबर एक और 77 हो गया, फिर दूसरा हो गया 7 गुना 11, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा इनका, ठीक है। क्योंकि 7 के साथ 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 77 आएगा, ठीक है। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, दो जोड़ा बन गया। आपको डिस्क्रिप्शन में कोई आंसर देने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने पूरा बता दिया आपको, ठीक है। ये तो चलो ये भी आ गया, क्योंकि दो जोड़े, एक ये जोड़ा एक ये जोड़ा, तो दो जोड़ा हो गया इसका आंसर। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, HCF इतना है, तो जोड़े कितने बनेंगे इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दो संख्याओं का योग का उनके LCM के साथ, दो संख्याओं का योग का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को योग का उनके LCM के साथ जो अनुपात है वो 7:12 है, ठीक है। और उनका HCF दिया है 4। तो छोटी संख्या हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ठीक है, निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो पहले तो आप क्या कर सकते हैं, इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। देखो HCF हमें 4 दिया है, तो इसमें एक काम हो सकता है कि यहाँ पर x + y दोनों नंबर्स का जो सम दिया है वो कितना दिया है, हमें 7 दिया है, ठीक है। दोनों नंबर्स का जो योग है वो 7 दिया है। तो पहली संख्या अगर मैंने मानी x, दूसरी y, तो HCF के अकॉर्डिंग ये पहला नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, वो तो मैंने x और y मान ली थी एज इट इज़, लेकिन जब HCF 4 दिया है तो पहली संख्या x मानी है, दूसरी संख्या y मानी है, तो HCF 4 दिया है तो 4 गुना होती है इन दोनों नंबर्स, जो ऐसे HCF का मल्टीपल होती है एक वो, ठीक है। तो पहली संख्या 4x होगी, दूसरी संख्या 4y होगी, ठीक है। तो 4x + 4y, ये जो दोनों संख्याओं का जो जोड़ दिया है वो 7 दिया है। और नीचे उनका LCM दिया है, LCM कितना है यहाँ पे उन नंबर्स का, देखिए उन नंबर्स का यहाँ पर। अब हाँ देखो, ये तो मैंने HCF निकालने का तरीका बताया, लेकिन अब LCM निकालने का तरीका भी एक होता है। LCM कैसे निकालते हैं? जब कोई नंबर दिए हो तो जितना HCF दिया हो ना 4, उसका गुना कर दो इन दोनों नंबर्स में, x और y में, ठीक है। मतलब जितना HCF दिया हो उतना गुना होगा उन दोनों नंबर्स के वो, ठीक है। तो LCM होगा 4xy, तो यहाँ पर 4xy की वैल्यू दी है हमें कितनी, इन दोनों का LCM मतलब कि 12, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 4 है तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे x + y और ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। देखो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ x + y बराबर दिया है 4, यहाँ दिया है x × y = 12, ठीक है। ये अपॉन में दिया है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर आप जानते हो कि 7 है ना, ये 7 है। तो आप जानते हो कि ये दो नंबर्स हैं ऐसे जो कि 3 और 4 ही हैं, जिनका गुणा करेंगे तो 12 आएगा और जिनको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो बड़ा नंबर 4 होगा, छोटा नंबर 3 होगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और हम जानते हैं कि छोटा नंबर, यहाँ पर दोनों नंबर सेम है ना, 4x 4y, ठीक है। तो हमने क्या करना है, छोटी संख्या लेना है। छोटी संख्या है हमारी 3 और छोटी संख्या वहाँ पर कितनी है, 4x 4y है, जो भी है। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है हमें छोटे नंबर का, छोटे नंबर की मतलब 3 का। तो 4 3 जा कितना आएगा, 12, ठीक है। छोटा नंबर है इसलिए 3 का मल्टीप्लाई, बड़ा बोलता तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई करते। और यहाँ पे देखो एक नंबर जो मान लो, चाहे इसको छोटी मान लो, इसको बड़ा मान लो, ठीक है। तो हमें चाहिए छोटी संख्या मतलब 4x की वैल्यू। तो 4 × यहाँ पर दो फैक्टर हमने करे 3 और 4, तो छोटी संख्या तो 3 है ना, इसीलिए 3 का मल्टीप्लाई, तो 4 तिया कितना आ गया, 12। तो ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर इसका। चलो दो संख्याएं 3:4 में, उनका HCF इतना है। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या 3:4 में दी है, तो HCF दिया है 4, ठीक है। तो उन नंबर का LCM कितना होगा, तो
HCF का मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, 4 का इधर 4 का इधर, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 12 और 16 का एलसीएम आपको बचपन से पता है 48 होता है, ठीक है। 12 चौक 48 और 16 तिया 48, ठीक है, क्योंकि 12 और 16 का एलसीएम यही होगा, और दो नंबर जो भी दिया हो उनमें HCF का तो हमें मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है। चलो दो संख्याओं का अनुपात इतना, HCF इतना है, तो एलसीएम बताओ। तो 5 तिया ये हो गया 15, 4 पंजे हो गया ये 20, और 15 और 20 का एलसीएम होता है 60, क्योंकि 15 चौक 60, 20 तिया 60, जो इन दोनों की टेबल में सबसे पहले आ जाए वो एलसीएम होता है। ये हो गया इसका आंसर 60। 2 नंबर 3, 5 में है, एलसीएम है 75, तो HCF बताना है। देखो अब जबरदस्त क्वेश्चन है ये, एलसीएम 75 दे दिया और HCF बताना है, तो कुछ नहीं करना, 3:5 ये दो नंबर हैं, आप पहला ऑप्शन रख के देखिए, 10 तिया 30 और 10 पंजे 50, क्या 30 और 50 का एलसीएम 75 आता है? नहीं आता है, तो ये आंसर नहीं है। 15 रख के देखिए 3 और 5 के साथ, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तिया होगा 45 और 15 पंजे होगा 75, 45 और 75 का एलसीएम भी नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 3 रख के देखिए, 3 तिया हो गया 9, 3 पंजे हो गया 15, 15 और 9 का, तो देखो 9 से ये नहीं कटता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 5 रख के देखिए, तो 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 तिया 15 और 5 25, तो 15 और 25 का बिल्कुल रिलेशन होता है 75 के साथ, क्योंकि 75 इन दोनों नंबर से कट जाता है, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चेक करना आना चाहिए आपको, कुछ नहीं है इसमें, समय नहीं लगेगा। चलो दो संख्याओं का HCF और LCM दिया है, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या क्या है? देखो पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है? 44। पहली संख्या जो भी हो x मान लो, उसको जब हम, ये फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर है x, उसको जब हम 2 से भाग देंगे तो भागफल 44 आएगा। तो इस प्रकार पहली संख्या आ गई ना, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 44 गुना 88, ये पहली संख्या आ गई। तो फार्मूला लगा दो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। पहली संख्या है 88 गुना दूसरी संख्या में निकालना है बराबर LCM कितना है? HCF और LCM, तो ये LCM HCF दिया है पहले 44 और LCM दिया है 264, तो बस 44 गुना 88, 2 से कटेगा ये 13, 2 132, तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 132। दो संख्याएं इस तरह है, LCM और LCM 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, मैं इसके आपको ऑप्शन बताना चाहूँगा, क्योंकि ऑप्शन से बहुत इजी हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। पहला ऑप्शन है इसका 90, दूसरा है 30, अगला है 60, अगला है 45, ठीक है। तो बस 180 आना चाहिए। तो देखो 9 चौक 36, सॉरी 9 तिया 27, तो 270 से तो कोई लेना देना ही नहीं है इसका, हटा दो। 30 तिया 90 और 3 चौक 12, 120, तो 90 और 120 का एलसीएम भी कोई लेना देना नहीं है। इसको आप 60 से करके देखिए, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 240, तो ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है, ठीक है। देखो 6 तिया 18, हाँ 6 चौक 24, 240, इन दोनों का एलसीएम जो है वो 180 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है, यहाँ पर इसको करने के दो तरीके हैं। इसको आप लिख सकते हो 9 दूना 18, इसको लिख सकते हो 8 तिया 24, क्या 18 आ रहा है उसमें, फैक्टर करो। देखो 9 इसमें यहाँ से आ रहा है बाहर और 2 इसमें से आ रहा है बाहर, तो दोनों में हो गया ना 18, मतलब 60 से सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है और z उनका HCF हो, तो LCM बताना है उन नंबर्स का हमें, ठीक है। तो देखो पहला नंबर मान लो और दूसरा नंबर है, पहला नंबर मान लिया x, दूसरा नंबर मान लिया y, z उनका HCF है, तो z HCF है तो HCF का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या आ गई। और दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात हमें दिया है x अनुपात y में, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, आपको इनका LCM और HCF का सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो देखो दो संख्याओं का फर्स्ट नंबर वो गुना सेकेंड, LCM गुना HCF, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो
पहला नंबर माना है ZX गुना दूसरा नंबर माना है ZY इक्वल टू, इन नंबर का अगर हम LCM निकालेंगे, समझना, तो इनका LCM होगा Z, क्योंकि Z ही है जो इन दोनों को काट देगा, ठीक है। सॉरी HCF, ठीक है, गलत बोल गया। LCM तो अलग होगा, HCF जो है, LCM तो इनका मल्टीपल हो जाएगा। HCF जो है वो ये होगा कि वो नंबर जो इन दोनों में दिख रहा हो, जो इनका मल्टीपल हो, तो Z ही होगा ना। देखो Z उनका HCF हो, तो HCF कितना है, Z दिया है, ठीक है। तो ये Z से ये Z कट गया, तो ये क्या बचा, LCM। तो LCM क्या हो रहा है, ये XYZ, तो LCM आ रहा है XYZ। तो इनका ऑप्शन नहीं दिया है, आंसर इसका होगा XYZ, ठीक है। दो संख्याओं AB का LCM है 72 और 72 बड़ा है A बड़ा है B से, तो A और B के, देखो मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको, देखो ये क्वेश्चंस जो है वो मुझे ध्यान है, मैं आपको बता देता हूँ। चलो ठीक है, फिर भी मैं आपको इनके ऑप्शंस बता देता हूँ और मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। इसके ऑप्शन हैं 36-24, अगला है 72-48, अगला है 24-18 और फिर है 24 और 9, ठीक है। और A और B के सबसे बड़े संभावित मान बताना है, मतलब ये पहले वाला A है हमेशा, दूसरा वाला B है, ठीक है। और इनका LCM है 72, तो पहले तो हमें वो नंबर देखना है जिनका LCM 72 हो, ठीक है। तो 72 यहाँ पर इनका LCM नहीं होगा 48 का और इनका, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देखो 36 और 24, 36 दूना 72, 24 या 72, हाँ ये LCM हो सकता है, ठीक है, इसका हो सकता है। तो पहले इसको ही चेक करते हैं, ठीक है। 72 सबसे बड़ा है, फिर बड़ा है A मतलब 36, फिर बड़ा है B मतलब 24। तो देखो यार ये तो सेटिस्फाई हो गया, यही हो गया आंसर इसका। देखो यहाँ 72 है, उसके बाद A मतलब अगर 72 रखोगे तो 72 बड़ा थोड़ी होगा 72 से, ये भी नहीं होगा। फिर 72 बड़ा थोड़ी होगा 24 से, देखो 72 जो है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसी सीरीज बनेगी जिनका हमें LCM भी 72 बनाए। 24 का मल्टीपल 72 है, लेकिन 18 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो ऑप्शन कट हो गया। 24 और 9 का आप देखेंगे तो 9 सबसे बड़े संभावित मान पूछा है, तो देखो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है उसका, ठीक है। लेकिन 36 और 9 जो है वो बड़े हैं, देखो 36 बड़ा नंबर है एक इन दोनों में से, और 24 भी बड़ा है दोनों से, ठीक है, मतलब ये तो ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन A होगा इसका आंसर, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि ये छोटे नंबर है और सबसे बड़े संभावित मान पूछा है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए ये आंसर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 28 और 42 के LCM और HCF किस अनुपात में है, तो मैं इनके ऑप्शन लिखना चाहूँगा। 6:1, 2:3, 3:2 और 7:2। पहले आप खुद सॉल्व करेंगे इनको। देखो इन दोनों का हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा, ठीक है। तो LCM लेने का शॉर्टकट है, देखो इसको लिख सकते हैं आप 7 चौक 28, इसको लिख सकते हैं 7 छंग 42। तो 7 कॉमन है ना, तो 7 ले लो, पहले मैं LCM ले रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे HCF, और HCF वो है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो 7 और 7, HCF हो गया 7 गुना, इसको देखो यहाँ पे 2 है ना इसके अंदर, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 एक वो ले लिया, तो 7 दूना 14, ये HCF हो गया। LCM क्या होता है कि एक 7 ले लो, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं 6 ले लूँगा, समझना, तो 7 छंग 42 हो गया है, ठीक है, 6। तो अब यहाँ पे कितना बचा, 2 गुना 3, सॉरी 2 गुना 2, ठीक है ना। और हम 6 ले चुके हैं, तो 6 के अंदर 1 2 आ चुका है, 1 2 बचा, तो ये 1 2 आ गया, ठीक है। तो 6 दूना 12, 12 सती 84, तो 84 क्या आ गया LCM इनका, और ये कितना है HCF। तो ये पूछ रहा है LCM और HCF का रेशियो, 14 एकम 14, 14 छंग 84, LCM और HCF का रेशियो 6:1 में आ गया, मतलब ऑप्शन A हो जाएगा आपका आंसर इसका,
ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है जिसका मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा, लेकिन इसको आपको खुद को करना है, ठीक है। इसके ऑप्शन आपको देना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर अभी जस्ट मैंने 80 बताया जो कि सेम इसके जैसा है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको ऑप्शन 6:1, 2:3, 3:2 और 1:6, ठीक है। तो ये आपको करना है और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में नीचे देना है आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, एलसीएम 72 है, तो एचसीएफ बताओ, ठीक है। तो पहले मैं आपको इनके ऑप्शंस बताऊंगा। 24, 82 के 24, 3, 6, 12, 3, 6, 12, ठीक है। दो संख्याएं 2:3 में हैं, तो हमें एलसीएम जो है वो 72 आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 24 का मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें समझना 24 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 दूना हो जाएगा ये 48, 24 क्या हो जाएगा 72। तो इनका एलसीएम 72 नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। जिनकी टेबल में 72 आ जाएगा वो एलसीएम होगा। 48 की टेबल में तो 96 आ जाएगा ना डायरेक्ट, अगला नंबर, तो ये नहीं होगा ना। 3 का मल्टीप्लाई कर दिए 2 में, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो 9 की टेबल में 72 आता है, लेकिन 6 की टेबल में नहीं आता है ये, ठीक है। हमें एचसीएफ ढूंढना है उसका, ओके। तो ये भी नहीं होगा। 6 लेके देखिए, 6 दूना 12, 6 तिया 18। तो देखिए 12 बार छंग 72, लेकिन 18 की टेबल में नहीं आता, तो 6 नहीं होगा। और 12 बचा, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो देखो 24 और 36 की टेबल में आता है 72, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। तो एचसीएफ कितना होना चाहिए 12, है ना। मतलब अगर नंबर बने हमारे 24 और 36, तो 24 को लिख सकते हैं देखो 12 दूना 24, और इसको लिख सकते हैं 12 तिया 36। तो 12 ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो 12 ही होगा एचसीएफ, ठीक है। तो 12 हो गया आपका आंसर इसका। 83 देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, महत्तम समापवर्तक 4 है, तो एलसीएम बताना है। तो दो संख्याएं का पहले मैं आपको बता दूं नंबर क्या है, 12, 16, 24 और 48, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो नंबर है 3:4 में, एचसीएफ कितना है 4 है, तो मल्टीप्लाई कर दो। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 12 और 16 का हमें क्या निकालना है एलसीएम, कितना आता है 48, ऑप्शन डी। 12 का एलसीएम 12 नहीं आता, 16 नहीं आता। 24 12 की टेबल में तो आता, लेकिन 16 की टेबल में नहीं आता। 48 जो है वो दोनों की टेबल में आता है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो पहले इसके ऑप्शन बताऊंगा मैं, 3, 4, 9 और 12, ठीक है। एचसीएफ निकालना है हमें। दो नंबर ले लो 3:4। तो पहला नंबर से मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये तो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। फिर 4 का मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, 4 चौक 16, क्लियर हो जाएगा खुद। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ठीक है। यहाँ पे देखना 9, हमें एचसीएफ ढूंढना है ना उसका, एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो हमें 9 तिया, देखो पहले तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है, ये पहले वाला ऑप्शन था। हमें ढूंढना है इसका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 का मल्टीपल है 9, ठीक है। क्या, तो पहले ये देखो कि 3 से कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, लेकिन ये 9 से भी तो कट रहा है। तो इस ऐसे केस में उनका जो आधा नंबर होता है उसको छोड़ना है हमें। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ी संख्या, ठीक है। बड़ा नंबर है ना यहाँ पे अभी फिलहाल अवेलेबल। तो 3 का मल्टीपल है 9, तो 9 को चेक करिए। और एक इधर 4 का मल्टीपल है 12, तो 4 को चेक मत करिए, 12 को चेक करिए पहले, ठीक है। 9 और 12 को चेक करिए। तो 12 से कट जाएगा के 12 देखो 12 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो सॉरी 12 9 108 होता है ना, सॉरी गलत बोल गया, 12 9 108,
ठीक है। लेकिन 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 नम 108, ठीक है। तो यहाँ पे HCF ढूंढना है हमें इनका, है ना। तो एक चीज़ तो है LCM 108 आना चाहिए, तो ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका LCM 108 आए और HCF जो है वो जो भी आए, ठीक है। तो LCM किन का 108 आ रहा है, तो आप यहाँ पे ढूंढेंगे 9 और 12 का LCM तो 36 आ रहा है, ठीक है। और 36 का कोई मल्टीपल 108 नहीं है। देखो 36 तिया कितना हो जाएगा, 3 चंग 18 की 8, 1 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है। मतलब सॉरी, हमें मल्टीपल नहीं ढूंढना है, हमें LCM ढूंढना है। 12 और 9 का LCM आ गया 36, तो ये नहीं होगा। अगला है 12 और 16, इनका LCM आता है 48, तो ये भी नहीं होगा। अगला है 27 और 36, तो इनका LCM हम ले के देखते हैं। देखो 36 को लिख सकते हैं हम 6 गुना 6, 27 को लिख सकते हैं हम 9 तिया 27, ठीक है, 9 तिया 27। उसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको देखो, पहले हम 27 को ले लेंगे, 9 तिया 27, और इसको लिख देंगे हम 9 चौक 36, ऐसा लिख सकते हैं ना, 9 चौक 36 ये रहा, और 9 तिया 27। 9 कॉमन है तो 9 ले लो, फिर 4 ले लो, ठीक है, और फिर 3 ले लो, ठीक है। 9 गुना 3 तो पूरा नंबर लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके साथ 9 ले चुके हैं हम ऑलरेडी, तो हटा दो, 4 ले लो। तो 9 चौक 36, 36 तिया 108। देखो इनका तो LCM ही 108 आ रहा है, ठीक है। तो 108 इसलिए होगा ये आंसर इसका, ठीक है। और यहाँ पर 36 और 48 का, तो 48 की टेबल में आता ही नहीं है वो, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, मतलब 9 होगा आपका आंसर इसका, ठीक है। तो ठीक है, आज ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब हाँ, नया चैप्टर क्या पढ़ेंगे, कई लोग कमेंट भी करेंगे, तो मैं बता दूं, अगला चैप्टर जो होगा वो होगा एजेस, आयु पर आधारित प्रश्न जो है वो। आज 19 जनवरी है, कल 20 जनवरी मतलब संडे है, ठीक है। 19 जनवरी 2019 है, ठीक है। तो कल 20 जनवरी को संडे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 50 प्रश्न आयु के ले लेंगे हम उसमें, ठीक है। कम से कम 50 प्रश्न, ठीक है। तो काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है वो, काफ़ी लंबा। तो आई होप आप लोग सभी देखेंगे उसको। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।